नमस्कार दोस्तों। आज जनवरी 7 है, इतवार का दिन है। आज सुबह से धूप निकलने लगी है। लगता है शायद मौसम में बदलाव आएगा। यूँ कहें कि सर्दी का यू टर्न होने लगा है, पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है अभी सर्दी शायद और भी एक बार दोबारा से बहुत तीव्र प्रभाव वाली होगी। बारिश भी हो सकती है, उसमें ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं, पर अभी कोई निश्चित नहीं है। दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी है, ये देखते हुए कि सर्दी का प्रभाव अभी शायद जल्दी से कम होने वाला नहीं है। सर्दी के अंदर हम बच्चों का किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, ये आज का विषय है। आप जानते हैं, बच्चों में बूढ़ों की अर्थात बड़ों के साथ जैसा ही उनके शरीर से गर्मी जो है ज़्यादा निकलती है, अर्थात शरीर में गर्मी जो है स्टोर नहीं हो पाती, उनको भी सर्दी लगने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि बच्चे सर्दी में बिना कपड़ों के खेल कूद करते हैं, जो कि एक प्रकार की एक्सरसाइज है। उनका खून का दौरा अच्छा रहता है। उनको जो लोग बीमार हैं या जो बूढ़े हैं, उनके अनुपात में उनके शरीर में जो दुष्परिणाम हैं सर्दी से होने वाले, वो शायद कम होते हैं। पर फिर भी जैसा हम जानते हैं, बच्चे हमारे देश का, हमारे समाज का, यहाँ तक कि हमारे परिवारों का एक भविष्य है। हम उनके पालन में, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या पढ़ाई की दृष्टि से हो, कोई कमी नहीं रखना चाहते। आज मेरा विषय इस बात पे है कि हम बच्चों की जो परवरिश है, पालन पोषण है, उसमें साथ साथ उनकी सेहत पे भी ध्यान रखें, ताकि वो चौतरफा जो एक प्रकार से हम उनकी केयर करना चाहते हैं वो बनी रहे। उनका विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक भी बना रहे, साथ साथ उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। जिस प्रकार से इस मौसम में जो बहुत सारे वायरस हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब, बुखार ये आदि होता है, क्योंकि धीरे धीरे यदि इम्यूनिटी कम रहेगी या उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो इन्फेक्शन में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे निमोनिया है या साइनस है, जिससे और उसके जो प्रभाव हैं जैसे निगाह कम होना, बालों का सफ़ेद होना, नींद ना आना इत्यादि, ये हमारे बच्चे के जो बिहेवियर है, बर्ताव है, उसको भी प्रभावित करते हैं। रही बात सर्दी के अंदर जो सिर है और पैर है, वहाँ से सर्दी यानी कि एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा निकलती है। इसीलिए सभी विशेषज्ञ और बड़े बूढ़े यही कहते हैं पैरों को अच्छी तरह से ढक के रखें और सर को भी वो अच्छी तरह से ढक के रखें। इसके लिए जो मंकी कैप है वो एक बहुत सही एक प्रकार की वर्दी है, कहेंगे, कहना गलत ना होगा। इसके अंदर कान जो सुन्न हो रहे हैं वो भी ठीक रहते हैं। हमारा जो मुंह ढका हुआ है, जिससे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो वायरस के थ्रू, मौसम के थ्रू जाता है, उससे भी हम बच सकते हैं। ऐसे ही मुंह जो है उसको ढकने से, नाक, मुंह और कान इसको ढकने से जो हमारे शरीर, सिर से जो हीट लॉस हो रहा है वो भी शायद कम हो, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। रही बात है, जैसे जैसे सर्दी का प्रभाव ज़्यादा होता है या बच्चे कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं और पेरेंट्स भी उनको शायद नहीं कह पाते, तो हमें ध्यान रखना है कि उनके शरीर से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। उनके जो मांस है, जिसको हम लीन बॉडी कहते हैं, अर्थात मांस जो है उनका, जो हाइपोडर्मिस है, वो भी जो कि एक प्रकार से बचाव करती है, सुरक्षा देती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है और हमारे जो हड्डियां हैं उनके साथ वो जुड़ी हुई होती है। ये सब शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे वो कुशन का काम करते हैं, गद्दे का काम करते हैं। लेकिन मसल जो है एक प्रकार से इंसुलेशन का काम करता है, अर्थात गर्मी और सर्दी में अधिक प्रभाव को ये बचाने में कारगर होते हैं। तो आप देखिए, जब भी बच्चों को ठंड लगती है, उनमें एक प्रकार का शरीर के अंदर सूखापन, दर्द, बच्चे सुस्त हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता, सर में दर्द है वो बता नहीं पाते, और कई बार तो अपने खेल के को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए वो इन सब चीज़ों को अपने माता पिता के साथ साझा नहीं करते, पर वो अवश्य रोगी भी हो जाते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा, ये सर्दी लोगों के दिमाग में ये है
कि सर्दी जो है बच्चों के जुकाम खांसी को कर देती है, ऐसा नहीं है। वो उनकी जो इम्यूनिटी यदि कम हो जाए, उनकी दिनचर्या यदि ना हो, तो उनकी इम्यूनिटी कम होने से वायरस का प्रभाव ज़्यादा होता है, जो कि इन्फेक्शन के बदलते हुए उन्हें बुखार भी करा देता है। अब रही बात है कि हम सर्दी में बच्चों का किस प्रकार से घर बैठे कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे बच्चा भी उसको स्वाद के रूप में ले और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखे, ताकि उसको किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसा दुष्प्रभाव ना हो कि उसके जो ग्रोथ है, उनका विकास है शारीरिक, उसमें वो बाधा बने। सर्दी के अंदर आप ध्यान दीजिए, बच्चे जो हैं यदि आप स्नान करने से पहले उनके शरीर पे मालिश करें, जैसा मैंने आगे भी कहा, खासकर सारे शरीर पे करें। आँखों नाक के अंदर वो तेल जो है गरम गरम या घी जो है देसी, उसके भी नस्वार ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बाहर का पोल्यूशन है उसका अंदर जो जाना है नाक के अंदर, वो भी एक प्रकार से ऑयल बैरियर का काम करता है। उसके अंदर वो कीटाणु या वायरस जो है फंस जाते हैं, उसको निकालने में सुविधा रहती है। तो रही बात है पैरों के अंदर, ऐसे ही बड़े जो हैं वो भी ऐसे ही करें, खासकर बुजुर्ग हमारे। और अपने तलवों को अवश्य ही एक समय रात को सोते समय अवश्य ही उसमें तेलों की मालिश करें। जैसा मैंने आपको कहा, आपके घर में जो भी उपलब्ध हो उसको तेल को गर्म करके अवश्य ही अपने तलवों में ज़रूर लगाएं। स्नान करने से पहले जैसे मैंने आपको कहा वो अवश्य करें। आप रोज़ नहीं कर सकते तो दिन में एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन अवश्य करें। रही बात इसकी, आप यदि उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं खिलाना चाहते हैं, एक तो देसी घी जो है उसके अंदर सभी प्रकार के जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, ये सब देने से उनके शरीर के अंदर ताकत रहती है। जो फॉस्फेट्स हैं हड्डियों को जोड़ने में काम आते हैं, वो भरपूर होते हैं, इसलिए आप देसी घी का इस्तेमाल अवश्य कराएं। कुछ लोग की गुंजाइश है तो उसका वो मालिश भी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर छोटा होता है बच्चों का, आप देसी घी भी गर्म करके लगा सकते हैं। ऐसे ही आप समझिए, जो आजकल ड्राई फ्रूट्स हैं, बेशक सादे जो फल इस मौसम में मिलते हैं, जो कि विटामिन सी से भरपूर हैं, विटामिन ए से भरपूर हैं, अन्य जो विटामिन हैं उनसे भरपूर हैं, उसको प्रतिदिन लंच के समय अवश्य लें। सर्दियों में आप अवश्य ही बच्चों को आदत डालें कि वो शाम को खाना खाने से पहले वेजिटेबल सूप, जो आजकल जो मिलने वाली हरी सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियों का सूप बना के बच्चों को अवश्य ही पिलाएं। इसके अलावा आप देखें, जो मैंने मालिश की बात बताई, फल फ्रूट्स की बात बताई, ऐसे में आपको कहूँगा जो मेवे हैं, खासकर जैसे बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, यहाँ तक कि जो खजूर है, उसका भी आप बच्चों को आदत डालें। खजूर खाने से भी पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही उनका पेट भी साफ रहता है। और ये इन चीज़ों के लेने से, जो मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स में यदि बच्चे ऐसे नहीं खाते तो आप उनका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह शाम, चाहे वो पानी से लें, दूध से लें, दूध के अंदर डाल के लें, इसका सेवन अवश्य कराएं। यही बात मैं बड़ों के लिए भी कहूँगा, वो मालिश भी करें जिस प्रकार से मैंने बताया, पैरों में भी करें, हथेलियों पे भी करें, और शरीर में तो करने की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। पर नाक के अंदर पॉल्यूशन से बचने के लिए, ताकि वायरस का इफेक्ट ना हो, एक प्रकार से नस्से जिसे कहा जाता है, नस्वार लेना कहा जाता है, तेल या घी से अवश्य लें। ऐसे ही जो बच्चे हैं, एक यदि स्थिरता की बात करें तो उनको बच्चों को यदि एक्सरसाइज या योग के कुछ हैं आसन, वो करेंगे तो बहुत अच्छा विकास होगा, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी याददाश्त भी ठीक रहेगी। बच्चों में एक प्रकार से अस्थिरता ज़्यादा होती है, पर उनके अंदर स्थिरता को बढ़ाने के लिए और अस्थिरता को कम करने के लिए हम उनको योग की कुछ क्रियाएं कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम उनको यदि थोड़े समय के लिए पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार से आप जैसे भी पूजा करते हैं, किसको भी मानते हैं, उसके अंदर बच्चों में स्थिरता पैदा करने के लिए कुछ समय बच्चों को बिठाएं। उनसे उनकी एक तो आदत बनेगी, उनका जो मन इधर उधर डोलता है वो उनकी बन जाएगी, अर्थात उनमें मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी। बच्चों के अंदर अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालें, अच्छा संगीत सुनने की आदत डालें। जो बड़े बूढ़े के साथ बैठने की आदत है, आजकल बच्चे भूल सी रहे हैं, उसका भी वो ध्यान रखें। बड़ों को भी देखना पड़ेगा और छोटों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि बड़े बूढ़ों से उनके अनुभव की, उनके जीवन की हम बातें हैं अवश्य सीखें, ये कहीं ना कहीं काम आती हैं। बहुत सारी बातें जिस प्रकार से बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहिए या पढ़ाई के लिए कहिए, उसका भी एक समय निश्चित होना चाहिए। मैं
मोबाइल से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में एक बात और अवश्य कहना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई मोबाइल से अच्छा यदि लैपटॉप पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको ध्यान भी रहेगा हमारा बच्चा हमारे सामने क्या कर रहा है, तो उनका ध्यान खाली पढ़ाई में ही है या जो समाज के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज्ञान की, चाहे वो इतिहास संबंधित हों, खेल संबंधित हों, इन या एनवायरनमेंट संबंधित हों, ये बच्चा प्रॉपर उसका ज्ञान ले रहा है या नहीं ले रहा, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। तो मैं ये कहूँगा अपने शरीर के अंदर सुदृढ़ संतुलन स्वास्थ्यप्रद एक प्रकार से एक बनाने के लिए ऐसी विधाओं को सिखाने के लिए बच्चों के साथ अवश्य हमें समय देना चाहिए। सर्दी के प्रभाव को तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ साथ रोगों से बच भी जाएंगे, पर इस समय के अंदर इस हेल्दी मौसम में जबकि छुट्टियां भी ज़्यादा हैं, उनको समय से सोने की आदत डालें। दिन भर उनको काम जो है इस प्रकार से शेड्यूल बनाएं कि बच्चे पढ़ें भी, खेलें भी और अपना जो दूसरी उनकी हॉबीज़ हैं उनमें भी वो ध्यान देके एक संतुलित जीवन को बनाने के लिए बचपन से ही ऐसी आदतें डालें ताकि उनका भविष्य इस प्रकार से अनुशासित चलेगा तो अवश्य ही वो स्वस्थ रहेंगे। इन सब बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, पर ये कहूँगा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमसे कहीं चूक ना हो जाए ये ध्यान रखें। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, इस मौसम में जो वैक्सीन्स हैं, टीके हैं, जैसे फ्लू के हों या निमोनिया के हों, उस पर भी डॉक्टर की परामर्श लेके उनका भी हम बच्चों को सेवन करा सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बहुत सारे रोगों से बचकर ठीक हो जाए। धन्यवाद।